आज की कहानी बहुत ही चौंका देने वाली कहानी है। ये कहानी एक फौजी की है जो कि अपने होने वाले मंगेतर, अपनी होने वाली पत्नी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, एक बार आकर के मुझसे शादी से पहले मिल लो। शादी के मात्र एक दिन पहले वह बुलाते हैं अपने होने वाली पत्नी को और वह जाती है। पहले तो वो उसको बुलाकर बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से उसको गले लगाते हैं और प्यार करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि उसके बाद उस होने वाली दुल्हन का गला काट देते हैं, जबकि यही फौजी प्रेमी अपने माँ बाप से इसी लड़की से शादी करने के लिए लड़े झगड़े और अंततः शादी तक बात पहुंची और शादी के एक दिन पहले ऐसा उन्होंने कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो ये करने पे वो मजबूर हो गया। आपको बता दें, 3 साल पहले से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आइए इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। हाय, मैं हूँ श्वेता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यह कहानी हिमाचल प्रदेश अंशिका की है। अंशिका जो कि 24 वर्ष की थी और उसके घर में बहुत ढेर सारे मेहमान आए थे और मेहंदी और हल्दी ये सब चीजें चल रही थी क्योंकि अंशिका की 24 सितंबर को शादी थी। 23 सितंबर की रात अपने सहेलियों के साथ अंशिका सोई थी। मेहमान थे, घर पूरा खचाखच भरा हुआ था और सारे फंक्शंस जो चीज चल रही थी, फंक्शंस सब अटेंड करके सब लोग रात में सो गए। उसके बाद अंशिका अपनी सहेलियों के साथ सोई, लेकिन 24 सितंबर की सुबह जब सब उठे तो उसमें अंशिका नहीं थी। अंशिका को लोग ढूंढे, टॉयलेट में ढूंढे, बाहर ढूंढे, हर जगह ढूंढे, लेकिन सारे लोग थे लेकिन मौजूद नहीं थी तो सिर्फ अंशिका। परिवार पूरा परेशान, जो रिश्तेदार थे वो खोजबीन करना शुरू कर दिए, चारों तरफ अंशिका को ढूंढना शुरू कर दिए। फिर गांव में एक थोड़ा हलचल मचती है। वहां पे अंशिका के 500 मीटर दूर घर के ही वहां पे एक अधजली बॉडी मिलती है और वहां की जो झाड़ियां थी उसको भी जला दी गई। अंशिका के परिवार वाले, सारे रिश्तेदार वाले वहां पहुंचते हैं और देखते हैं। अंशिका की पहचान हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में कलावा था, शादी वाला, मेहंदी लगे थे और उसके इयररिंग से, उसके कपड़े से, क्योंकि उसके पूरी शरीर जल नहीं पाई थी और पूरी शरीर जलाने की कोशिश की थी। और पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। अंशिका के परिवार में इतना ज्यादा हड़कंप मच जाता है और छूटते ही अंशिका की माँ बोलती है कि ये जो कांड किया है, ये जो प्रवेश है, जो दूल्हा है, उसके चाचा ने किया है, क्योंकि चाचा इस शादी से खुश नहीं थे। वो साफ बोल दिए थे कि आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, ये शादी नहीं हो सकती। यह बात सुनकर तुरंत पुलिस उसके चाचा को हिरासत में लेती है और चाचा से पूछती है, पूछताछ करती है। चाचा वहीं टूट जाता है और वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, जिसकी शादी थी, हाँ, उसने ये सब किया है। 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए उसको जो है छुट्टी मिली थी, वह जम्मू कश्मीर से आया था और वही ये सब किया होगा। पुलिस जब परिवेश को गिरफ्तार करती है तो वह बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह बार बार बोलता है नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल जब दिखाती है, रात 3 बजे का, अंशिका से बात हुई है, फिर प्रवेश वहीं टूट जाता है और बोलता है हाँ साहब, मैंने ही अपने होने वाली पत्नी का, जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था, उसका मर्डर किया हूँ। पुलिस उससे शुरू से इस कहानी के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि हम 2022 से साथ में थे और जब मैं यहाँ पे था तभी अंशिका मुझे अच्छी लगी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और हमारी बातचीत शुरू हो गई। और ऐसे करते करते हम लोगों ने फिर कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद फैमिली का
फिर उसके बाद फैमिली के मतभेदों के वजह से उन लोगों का जो है फैमिली की वजह से उन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उनकी फैमिली का वो बुराई करते हैं और उनके दूसरे वाले फैमिली का वो बुराई करते हैं। तो फिर उसके बाद वो लोग तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद तो भी इन लोगों का बातचीत जारी रहता है और ये लोग फिर सोचते हैं कि तलाक लेना हमारा गलत फैसला था क्योंकि हम लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद ये वादा करते हैं, जो प्रवेश थे वो वादा कर लेते हैं, ठीक है हम लोग फिर से अब अपने परिवार से बात करेंगे और चीज़ें लाएंगे और परिवार को साथ में लेकर के चलेंगे। और फिर उन्होंने वादा किया और शादी की डेट तय हुई 24 सितंबर को। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे चाचा को पहले से वो पसंद नहीं थी और धीरे धीरे मुझे भी खटकने लगी थी क्योंकि अंशिका पहले जैसी नहीं थी। वह लड़ाई करती थी, बातचीत जवाब देती थी और बहुत बदतमीजी से बात करती थी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। मैं उससे ये बोल नहीं पा रहा था कि मैं अब उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये उससे कह नहीं पा रहा था कि मुझे अंशिका बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है बाबू, तुम आ जाओ, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। और वह बेचारी जाती है। जाने के बाद वह उसको गले लगाता है और वो बोलता है कि मैंने पहले उसको गले लगाया, फिर उसके बाद उसने अपनी हवस पूरी की। पूरी करने के बाद फिर उसके बाद उसने उसका बाल पकड़ा और बाल पकड़ने के बाद उसका गला रेत दिया। उस लड़की को क्या पता था कि उसके जो सपने थे और सारी चीज़ें थी वो टूट जाएंगे, उसके बिखर जाएंगे। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग 2-3 कांड ऐसे हुए हैं जिसपे आप लोगों ने लड़कियों के ऊपर बहुत से सारे इल्ज़ाम लगाए, आप लोग डर गए। ड्रम कांड हो, चाहे हनीमून वाला जो हुआ, मध्य प्रदेश भोपाल वाला केस हुआ, राजा भैया वाला, ये सबसे आप डर गए। मेरठ वाले केस से, इसके बारे में आप क्या कहोगे? औरतों के साथ तो ये बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही हैं। प्रवेश के पास रास्ता था कि वह शादी से इनकार कर देता, लेकिन प्रवेश का कहना था कि मेरे माँ बाप पहले से ही मेरे हर चीज़ में राजी थे, अब मैं ये भी कर देता तो मेरा क्या मान रह जाता। और ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमागी रूप की बीमारी है और आप किसी लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर दिए हो और आपका इस चीज़ का पछतावा नहीं है। इसी के साथ इस न्यूज़ का समापन।